और अब खबरें विस्तार से। एमजीएम थाना अंतर्गत प्लास बनी में 40 वर्षीय जवाहर कर्मकार की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा मृतक का चचेरा भाई है जो कि फरार है। शहर में लगभग हर दिन आपराधिक घटना घट रही है। रविवार को एमजीएम थाना अंतर्गत प्लास बनी में जवाहर कर्मकार नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जंगल में लकड़ी काटने को लेकर मृतक और उसके चचेरे भाई गुजरी कर्मकार के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया और फरार हो गया। मतलब जे गंगाधर को मालूम है ना, तो ये डोंगा घाट वाला नाम वाला उसी के ले जा रहा था, उसी के ये ट्रैक्टर है ना, उसके ले जा रहा था, मतलब दुश्मन ने मार दिया। कौन मारा? वो मतलब हमारे चाचा का लड़का है। क्या नाम है? कुल्हाड़ी से है? कुल्हाड़ी से मार दिया। कुल्हाड़ी से? क्या नाम है उसका? गुजरू कर्मकार। जिला पुलिस ने सीताराम डेरा में हुए अर्जुन साव हत्याकांड सहित शहर में एक चोरी की घटना का भी उद्भेदन करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी चंदन झा ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सीताराम डेरा में बीती रात हुई अर्जुन साव की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्यारा मृतक का पुत्र रामानंद साव है। उसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है और कहा कि अपने पिता को मारकर उसे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गड़ासे को भी बरामद कर लिया है। क्या करना? बहुत परेशानी। क्या परेशानी थोड़ा सा बताओ। पूरा परिवार परेशान थे उससे। क्या करता था फादर? टॉर्चर करते थे। किस तरह का? हर तरह से। जैसे तो बता चुके आप। बता एक बार इसका क्या नाम बता दो। हमारी माँ के साथ हमेशा टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, फिर भी सह के भी हम कुछ नहीं बोल पाए। हम उन लोग दोनों के बीच में आना भी नहीं चाहते थे। जब आते थे तो मतलब एक कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, ऐसे नहीं करने देंगे, वैसे करने देंगे। फिर हम उस रास्ते से हट गए थे। अपना भाई को है, हमारे चिराटा और टेंशन हट जाते हैं। भाई लोग भी संभालने जाते थे तो थाना में झुंड का केस के हमको मार दिया, अपने से निशान बना के करके टॉर्चर करके मतलब अति अंत कर दिया। खाना पाना पीना। उससे एक हफ्ता पहले मेरा माँ को पूरा रट से और फराठी से पूरा शरीर में मारा। वाइफ के साथ क्या? आपके वाइफ के साथ क्या हुआ? मेरा वाइफ के साथ अभी कुछ हुआ नहीं, होने वाला था। क्या होने वाला? बहुत कुछ होने वाला था तो नहीं कोई बता सकते हैं। क्या किस तरह का नजर रखता था फादर आपका? गलत नजर से था। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कांड संख्या 178-15 है, जो बेसिकली 21 और 22 तारीख के रात्रि के बीच की घटना है, जिसकी एफआईआर 22 तारीख को सुबह में हुई। कांड संख्या 178-15। इसमें सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कल्याण नगर रोड नंबर 5 स्थित अर्जुन साव को घर में बरामदा में सोते समय कुछ अपराधकर्मी ने तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की थी। बाद में डीएसपी साहब, डीएसपी 1 और थाना प्रभारी सिद्धगोरा एक टीम बनाया गया और इसमें रेड किया गया। फाइनली इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो उसके परिवार के ही निकले। एक कालो देवी जो उसकी पत्नी है, रामानंद साव उसका पुत्र और विकास साव उसका पुत्र है। मतलब 2 पुत्र हैं और एक पत्नी, इन्होंने ही मिलकर हत्या की थी। और उसमें एक और की संलिप्तता थी, जो रामानंद साव जो उसका पुत्र है उसके साला की उसमें संलिप्तता थी, गुड्डू साव। इसमें सभी अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हत्या करने में जो गरासा इस्तेमाल हुआ है उसको भी सीज कर लिया गया है। क्या कारण क्या है? कारण अभी एग्जैक्टली चूंकि आज ही कल की ही घटना है, आज सब कुछ रिकवर हुआ है। कुछ जो हम लोग को भी प्राइमा फेसी पता चला है, दोनों में डिस्प्यूट था चूंकि उसकी 2 वाइफ थी। वाइफ में एक ही थी, संपत्ति को लेकर के बंटवारा को लेकर दोनों में एक मिनट, वो संपत्ति को लेकर थोड़ा कुछ भाई लोगों में, उसके पुत्र लोगों में विवाद था। इसीलिए जो 2 पुत्र थे उसके रामानंद और विकास, इसने मिलके उसकी हत्या की थी। सर वो जैसा बता रहे कि मेरे पति के पत्नी के ऊपर में गलत नजर रखते थे पिताजी, और हमको कोई अफसोस नहीं है उनको मारे। नहीं, ये अनऑफिशियली होगा, हमको ऐसा कुछ हम लोग को कॉन्क्रीट ऐसा हम नहीं बता सकते। और इस स्टेज में बहुत तरह की बात आती है, बट जो ऑफिशियल हम लोग को अभी पता है वो यही है कि संपत्ति को लेकर विवाद थी। बाकी अनुसंधान में आगे पता चलेगा। दूसरी घटना है 19 जुलाई की, जहां बलविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने जुगसला स्थित आवास का ताला तोड़कर जेवर व नकद चुरा लिया था। पुलिस ने सैफ अली और मोहम्मद जसीम को गिरफ्तार कर चोरी के करीब 1.25 लाख मूल्य के जेवरात भी बरामद कर लिया है। ये जुगसलाई थाना कांड संख्या 227-15 है। ये बेसिकली 19 जुलाई को एक चोरी की घटना हुई थी
और जिसमें थाना प्रभारी और डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उनको सूचना मिली थी 2 क्रिमिनल की जो इसमें संलिप्त थे। तो एक सैफ अली और मोहम्मद जसीम, ठीक है, दोनों की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र से ही हुई है। और इसमें जो सामान बरामद हुए हैं, एक सोने का गले का हार है, सोने का झुमका और सोने की 2 अंगूठी है। कैश बरामद कुछ हुआ, टोटल बरामद हुआ है लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की संपत्ति। कहाँ पे चोरी हुआ किया था? ये कहाँ पे, किसके यहाँ चोरी किया था? एड्रेस श्री बलविंदर सिंह गौरी शंकर। तीसरी घटना सोनारी की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने खूटाडीह क्षेत्र में सुमित यादव उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 का लोडेड पिस्तौल और 2 जीवित कारतूस बरामद किया गया है। सोनारी थाना कांड संख्या 133-15 है। ये एक घटना हुई थी सोनारी थाना में, जिसमें कुछ अपराधकर्मी ने पत्थर का इस्तेमाल करके पत्थर से कूच कर एक आदमी की हत्या कर दी थी। उसी में थाना प्रभारी को ये सूचना मिली कि एक अपराधकर्मी आया हुआ है, थाना क्षेत्र में है, जिसका कि नाम सुमित यादव है। तो उसको गिरफ्तार किया गया, जिसने स्वीकार किया है कि उस घटना में मेरा हाथ था। उसके अलावा उसने कुछ मोटरसाइकिल चोरी में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है और 3.5 लोडेड पिस्टल और 2 लाइव गोली बरामद। और वहीं दूसरी तरफ टाटा से गालूडी जा रही 407 बस के पलट जाने से दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। टाटा से गालूडी जा रही 407 बस गालूडी से कुछ पहले अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाटा से घाटशिला जाना था। कौन गाड़ी से? शिवम। अच्छा, फिर क्या हुआ? गालूडी से पहले फिर क्रॉसिंग मैंने अप डाउन होके बस पलटी हो गया, थोड़ा क्रॉसिंग हो गया। अच्छा, गाड़ी काफी स्पीड में थी? काफ़ी स्पीड में। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? लगभग 40 से 50। सभी को चोट लगा है? हल्का नहीं, सभी को नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर बीती रात टाटा से आरा जा रही कुमार अभय नामक बस चौका में पलट गई। बस में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश का इलाज एमजी में तथा कुछ को टीएमएच रेफर कर दिया गया है। पता ही नहीं चला, इतना शुरू से ही लग रहा था वो पिया हुआ है और बहुत मतलब जर्किंग हो रहा था। और होते होते जब वहाँ गए और एक बार लगा कि एक ऑटोमेटिक मतलब खूब घुमा गाड़ी, पलटी मार ड्राइवर के लापरवाही से हुई घटना। कोई मतलब आगे उसके गाड़ी नहीं था, साला फास्ट में जा रहा था, लेफ्ट साइड टर्निंग पलटी मार दिया, 2.5 किलोमीटर घसटाते हुए गए। शहर में रविवार को विभिन्न केंद्रों में अप्रेंटिस की परीक्षाएं आयोजित हुई। कदमा डीवीएमएस हाई स्कूल में अप्रेंटिस की परीक्षा का आयोजन था, मगर संवादहीनता की वजह से परीक्षार्थी काफी परेशान रहे। शहर में रविवार को विभिन्न केंद्रों में अप्रेंटिस की परीक्षाओं का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए परीक्षार्थियों ने भाग लिया। वहीं कदमा डीवीएमएस हाई स्कूल में अप्रेंटिस परीक्षा का केंद्र था। रविवार को विभिन्न क्षेत्रों से लोग परीक्षा केंद्र पहुंचे। यहां सूचना पट लोगों को भ्रमित करने वाला था, जिससे परीक्षार्थी और अभिभावक देर तक मुगालते में रहे कि किस डीवीएमएस स्कूल में केंद्र है। कदमा में एक डीवीएमएस बीएच एरिया में है तो दूसरा फार्म एरिया में। लोगों की शिकायत थी कि केंद्र के लिए फार्म एरिया शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी था। इसका एग्जाम चल रहा है, 10 बजे से शुरू होने वाला है और मेरी बहन को मैं लेकर यहाँ आई हूँ एग्जामिनेशन सेंटर पे। मैं आदित्यपुर से आई हूँ। कुछ परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो। यहाँ पे लाइन लगाते वक्त भी पुलिस ने डंडा चलाया बच्चों पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, रोड जाम हो गया। तो पहले से ये सबका बंदोबस्त थोड़ा करके रखना चाहिए था। उधर धातकीडी का बगल वाला जो डीवीएमएस है, वहाँ पे हम अपनी बच्ची को लेकर के लगा दिए और हम समझ रहे कि इसी स्कूल में इसका पड़ा हुआ है। 1 घंटा के बाद में हमको पता चला है कि फार्म एरिया इधर कोई कदमा में भी डीवीएमएस है। फिर हम वहाँ खोजने लगे बच्ची को, करीब आधा घंटा खोजते रहे। बाद में उसको लाइन से निकाल के लेके भागे गाड़ी से यहाँ आए हैं और ला के लगाए हैं। एड्रेस में कहीं भी फार्म एरिया नहीं दिया गया है
इसमें DBMS कदमा हाई स्कूल लिखने से काफ़ी सुविधा होता है, लेकिन फार्मेरिया देने के चलते काफ़ी परेशानी हुआ है बच्चों को, गार्जियन को। जो बाहर से लोग आए होंगे उनको तो और भी ज़्यादा परेशानी हुआ। हमारा तो जन्म यहाँ हुआ तो हम 1 घंटा परेशान हुए। अच्छा था एग्ज़ाम। क्या चीज़ एग्ज़ाम दे रहे थे बताइए? अप्रेंटिस एग्ज़ाम। क्या क्या सब्जेक्ट से सवाल पूछा गया था? सब सब्जेक्ट से था, जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स। टाटा स्टील कंपनी अप्रेंटिस का कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्जाम अच्छा गया। क्योंकि जुबली पार्क में अब लघुशंका करना काफी महंगा साबित हो सकता है। प्रशासन ने इस पर सख्ती से रोक लगा दिया है और 5,000 जुर्माने की घोषणा भी कर दी है। जुबली पार्क में अब लघुशंका करना लोगों को काफी महंगा पड़ सकता है। प्रशासन ने वहां चेतावनी के बोर्ड लगा रखा है। JNAC के पदाधिकारियों ने रविवार को पार्क का निरीक्षण भी किया। पूरे निषेध क्षेत्र में लघुशंका करते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन ने लघुशंका को महिलाओं से छेड़खानी की श्रेणी में रखा है। किधर तक के बोलिए ना। अनुसार झारखंड नियम के 334 के धारा के तहत खुला जगह में जो पेशाब वगैरह जो करना है उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग को ड्यूटी दिया गया। वही हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं उसको।